हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का जो है कि एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन छूट गया था ना, उस क्वेश्चन को जो है कि आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें जो है कि इस एक्सरसाइज में ऑलरेडी 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है कि सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, तो अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले। उस वीडियो का लिंक जो है कि मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज मतलब 2.2 में जो है कि हमने ऑलरेडी क्या किया है कि 10 नंबर क्वेश्चन तक जो है कि सॉल्व कर दिया है। ठीक है, वो पार्ट 1 में है, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देख ले, उसके बाद ही पार्ट 2 वीडियो देखे। ठीक है, तो हमने जो है कि 10 नंबर तक कर दिया है, तो आज हम 11 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों इस 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, मतलब सभी का जो है कि वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए किस तरीके से करना है तो देखते हैं। कुछ सवाल पहले हम क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 11 नंबर में, तो है 10 इनवर्स, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देना है, 2 cos इंटू में 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको इसी तरीके से पहले लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसा है उसी तरह से पहले लिखते हैं। 2 इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट है 2 साइन। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं ना कि यहाँ पे 2 है और साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 जो है किसका किसका मतलब वैल्यू है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो हमने चार्ट बना के रखे हैं। ठीक है ना, तो साइन जो है 1/2 किसका वैल्यू है। ठीक है ना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और तो 1/2 बोले तो π/6, यानी साइन π/6 का वैल्यू 1/2 है। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे π/6 को पुट कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ π/6 कर दिए हैं, ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। अब जो है कि इसको इससे काट दीजिए। ठीक है ना, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, जो बचा है उसको लिख लेते हैं 2 cos, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों π/3। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखना है वही मतलब जितना मतलब cos π/3 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, तो cos क्या हो जाएगा π/3 का वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है ना, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट जो है cos π/3 के जगह पे 1/3 को पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 इनवर्स, अब 2 है तो 2 को रहने दीजिए, और यहाँ पे इसका जो है क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि cos π/3 का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 होता है। ठीक है ना, यहाँ हम साइड में लिख दिए हैं कोपचे में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको हम काट सकते हैं, तो काट दीजिए। तो अब क्या बचा दोस्तों 1 बचा है। ठीक है ना, तो 10 इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 इनवर्स 1 किस में आता है तो π/4, यानी 45 डिग्री। तो यानी कि 10 π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो हम इसके जगह पे क्या दे सकते हैं π/4 तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कॉट है ब्रैकेट में 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन सबसे पहले काम है कि क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है,
कॉट ब्रैकेट में है टेन इनवर्स ए हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जब बुक में पीछे उलटिएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपके ही बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला किधर गया, हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई बाय 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे a है। ठीक है ना, इसके जगह पे x है तो यहाँ पे a है, तो कोई बात नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, टेन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का कॉट इनवर्स x का क्या हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला है, तो पाई बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स a है तो a के जगह पे मतलब x इसमें दिया हुआ है तो a हम लिख देते हैं। ठीक है ना, a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा। अब कॉट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है कि टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a जो है कि पाई बाय 2 हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके जगह पे हम पाई बाय 2 को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 2 बोले तो कितना, 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए चार्ट में देखिएगा ना, तो कॉट जो है कि 90 डिग्री किस में है, तो पाई बाय 2 में है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, कॉट 90 डिग्री का मान जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो हमने दोस्तों इसमें क्या किए, 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब 13 नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या किए हैं कि लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है कि इसमें भी आपको फार्मूला का यूज करना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ फार्मूला पे इसको पुट कर देना। ठीक है, तो इसका जो है कि फार्मूला जब देखिएगा आप दोस्तों, इसमें फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक ना, तो इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कि देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। और टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, सॉरी मतलब फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला को हमको पुट करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो सॉरी मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो उस फॉर्मूला को भी हम लिख लेंगे जो यूज करना है। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूला को हमको यूज करके बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब क्वेश्चन को देखिए और फॉर्मूला को देखिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको क्या क्वेश्चन देख के लग रहा है, कुछ लग रहा है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, उसको भी हम लिख देते हैं। ठीक
ठीक है ना, ये फॉर्मूला छूट गया है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, 3 ठो फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला को देख के और क्वेश्चन को देखिए क्या लग रहा है। अगर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसके जगह पे हम 2 tan इनवर्स x तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब बराबर में इतना होता है, और जो है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो चलिए यहाँ पे y ही मान लेते हैं। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, cos इनवर्स यानी कि 2 tan इनवर्स y तो हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे x की जगह पे y हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 को इसी तरीके से रहने देंगे। अब साइन इनवर्स 2x के जगह पे 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे 2 tan इनवर्स x को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिए। अब cos इनवर्स 1 माइनस y है, y का स्क्वायर है बट्टा में 1 प्लस y स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देख लीजिए, तो यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है तो इसके जगह पे y दे देते हैं, तो 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि 2 को जो है कि कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, ये 2 और ये 2 को कॉमन ले लीजिए। तो हम चलिए ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1/2 है, और इनटू में क्या हो जाएगा, 2 को जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 इनवर्स x बचेगा प्लस 10 इनवर्स y बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे जो बचा है उसको लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 बचा, और जो बचा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बचा, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से लिख दिए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के बाद क्या लग रहा है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, बस आपको फॉर्मूला को पुट कर देना, ठीक है ना। तो 10 तो बाहर में है तो बाहर में ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं इस तरह का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस y और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो आप देख लीजिए बुक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि सॉरी, यहाँ पे 10 इनवर्स तो होता है ना, हाँ 10 इनवर्स होता है, यहाँ पे छूट गया है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10 और 10 को तो काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे, ठीक है, x प्लस वाई और बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या किए हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। अब जो है कि 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है साइन और साइन इनवर्स 1/5 और प्लस में है cos इनवर्स x है, ठीक है, इस तरीके से है, और बराबर में 1 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको इसमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है कि लिख देते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि साइन इनवर्स x मान लेंगे और प्लस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू जानते हैं ना, आपके बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला। तो इसका π/2 होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए उस फॉर्मूला को।
तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, साइन हो गया तो साइन इनवर्स 1/5 हो गया प्लस कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लिए फिर से। तो अब यहाँ पे दोस्तों साइन को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो साइन हो जाएगा इनवर्स 1/5 हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स में x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब साइन को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो आप साइन इनवर्स 1 का जो है कि वैल्यू कितना होता है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो π/2 होता है, यानी 90 डिग्री। ठीक है ना, ये जो है कि 90 डिग्री में आता है 1 वैल्यू इसका। ठीक है, तो यहाँ पे साइन π/2 हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2। ठीक है ना, ये π/2 के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, π/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि मतलब दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, तो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ अगर सेम सेम रहता ना, मतलब तब तो π/2 हो जाता, मतलब x रहता तो π/2 हो जाता, बट यहाँ पे क्या है कि सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट अगर है, ठीक है ना, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 है और x माइनस 2 है। ठीक है, प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 बट्टा में क्या है x प्लस 2 है और बराबर में π/4 है। ठीक है, तो इसमें भी बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें भी बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, ध्यान से इसको देखें और समझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, ठीक है ना, तो वही है सिंपल सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए हम करके दिखाते हैं। तो आपको तो पता होगा, सपोज फॉर्मूला हम लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में x प्लस y और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और y हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो x माइनस 1 बट्टे में x माइनस 2 है, और y के जगह पे क्या है x प्लस 1 बट्टा में x प्लस 2 है। ठीक है, तो वही x और y का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे करते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट बड़ा सा दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, x के जगह पे क्या है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा बट्टा में। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए, और y का वैल्यू कितना है, x प्लस 1 बट्टे में x प्लस 2 है, तो x प्लस 1 और बट्टा में x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब क्या कीजिए कि पूरा का बट्टा कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को रहने दीजिए, और x का वैल्यू और y का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो पूरा का ब्रैकेट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि सबसे पहले इसका जो है कि कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे π/, बराबर में π/4 है, तो π/4 छूट गया है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो अब हमको यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद इसको जो है कि कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। tan इनवर्स
ब्रैकेट में दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब x माइनस टू जा रहा है तो बचा क्या, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 बचा, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 कटेगा, तो यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 1 बचेगा, ठीक है ना। तो x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 1 जो है कि ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है, ठीक है। अब पूरा का बट्टा कर देंगे। बट्टा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1 है तो 1 को रहने देंगे और x माइनस 1 बट्टा में है, ये है इस तरीके से। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि फिर से इसको इसी तरीके से पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कि आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में करके तो देखिए, तो इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 इस तरीके से तो कर सकते हैं और x प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को साथ में लिख देते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो है कि इसको पूरा का ब्रैकेट कर दीजिए और π/4 जो है कि दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो देखिए हल्का सा कैलकुलेशन है, इसको भी कर ही लेते हैं। तो 10 इनवर्स x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम पहले सेम लिख देते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा कर दीजिए। अब दोस्तों x माइनस 2 x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो इसको 1 के साथ कर देंगे, ये तो ऊपर हो जाएगा, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में ये भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए और ये ऊपर वाला फिर से लिखा जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से और फिर से बट्टा दे दीजिए और जो डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 और x प्लस 2 सॉरी, तो इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और बट्टा कर दीजिए, पूरा का ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और बराबर π/4 को π/4 ही रहने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से तो अब दोस्तों इसमें जो है कि हमको हल्का सा कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो 10 इनवर्स हो जाएगा। अब x जो है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को इसके साथ करना है दो, ठीक है ना। -1 को फिर दोनों के साथ करना है और x के साथ जो है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 को जो है कि इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है ना। अब x को 2 के साथ भी कीजिएगा तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। -1 को भी तो करेंगे तो -x हो जाएगा और माइनस और प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब क्या करना है, इसके साथ जो है कि दोनों को कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ 1 के साथ भी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। और -2 को जो है कि x के साथ कीजिएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है ना। और -2 और +1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो है कि पूरा का बट्टा कर दीजिए और इसमें दोनों को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले स्टेप में काट देंगे, x + 2 हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा वेट करने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो x - 2 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा -x - 1 और x + 1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो पूरा का ब्रैकेट दे करके इधर π/4 है तो π/4 रहने दीजिए। और यहाँ पे एक और है ये वाला x - 2 और x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को काट दीजिए, ठीक है। कट रहा है तो काट दीजिए। तो अब जो बच्चा है उसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि क्या क्या कटने वाला है, तो 2x पॉजिटिव में है और 2x निगेटिव है तो ये कट जाएगा, तो इसको काट दीजिए। अब क्या कटने वाला है, तो x भी जो है दोस्तों कटने वाला है,
एक्स एक्स यानी निगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है उसको अच्छी तरीके से हमको लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि -2 है, ठीक है ना, -2 और -2 है, ठीक है। तो -2 -2 माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो है दोस्तों यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स के साथ तो कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हम स्पीड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2x हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा फिर -2x हो जाएगा, और माइनस 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का। अब क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में, तो इसको हम ये ब्रैकेट के माइनस है तो ब्रैकेट में ही रहने देना है, ठीक है ना, ताकि सबके साथ ये माइनस में आ जाए, ठीक है। तो एक्स एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस में एक्स, उसके बाद माइनस एक्स हो जाएगा, उसके बाद -1 + 1 तो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इधर π/4 है तो π/4 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो 2x और 2x जो कट रहा है उसको काट दीजिए, माइनस प्लस में है। तो अब यहाँ पे एक्स एक्स भी तो कैंसिल होगा, तो उसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब जो बच्चा है उसको लिख देना 10 इनवर्स, ठीक है, 2x स्क्वायर -4 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो बचा है पार्टी उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 4 बचा है तो 4 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, जो बचा है ब्रैकेट में उसको भी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर क्या है -1 बचा, ठीक है ना, तो -1 ही लिखेंगे, पूरा को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, π/4 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो 10 इनवर्स 2x स्क्वायर -4 है, ठीक है। तो अब माइनस को सबसे पहले इसको मतलब कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं, 2x स्क्वायर -4 हो जाएगा, और x स्क्वायर -4, तो माइनस को जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, और इधर π/4 ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर जो है कि कैंसिल हो रहा है, प्लस है माइनस में है। तो अब यहाँ पे जो बचा है उसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे, 10 इनवर्स 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर -4 हो जाएगा, और -4 और +1 है तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, साइन किसका बड़ा है तो माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे π/4। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इस 10 वाले पार्टी को जो है ना इधर बराबर के इस साइड ले आते हैं, ठीक है ना। तो बराबर के इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इनवर्स को छोड़ देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर -4 बटे में -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इस साइड आ जाएगा, तो क्या बचेगा 10 हो जाएगा, ठीक ना, इनवर्स को हट जाएगा तो 10 π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 π/4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 10 π/4 का वैल्यू दोस्तों 1 होता है, ठीक है ना, तो इसका 1 होता है, ठीक है वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2x स्क्वायर -4 और -3 है, तो इधर क्या बचा 1, ठीक है, तो सिंपल 1 ही बचा है। तो अब हमको क्या करना है, -3 वाला को जो है -3 को इस साइड ट्रांसफर कर देना है, तो 2x स्क्वायर -4 हो जाएगा, और 1 तो 1 ही रहेगा, और -3 जो है इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो गुना में ही हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 ही रहेगा, ठीक है, तो उसको काट दिए हैं। अब हमको -4 को भी इधर ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर -3 है, -4 को जब इधर लाइएगा तब प्लस में 4 हो जाएगा, तो अब 2x स्क्वायर तो -3 प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस, साइन किसका बड़ा है तो प्लस का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब x स्क्वायर को जो है कि अकेला छोड़ दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब जानते हैं दोस्तों कि x स्क्वायर जो है, स्क्वायर जब हटाइएगा ना तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो यही आपका जो है कि दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हम 15 नंबर क्वेश्चन तक जो है कि सॉल्व कर दिया है, ठीक है।
तो अब 16 नंबर देख लेते हैं क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 18, ठीक है ना। 16 नंबर से 18 नंबर क्वेश्चन तक बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपका मिसलेनियस जो एक्सरसाइजेज है वो भी आपको बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज बना देंगे, ठीक है ना। अगर तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कि मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाना जरूरी है। अगर आप लोग मतलब बोलेंगे तो हम जो है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, इस तरीके से। तो हम दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम क्या करेंगे, तो आपके बुक में जो है कि फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। देख लेते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला को हमको यूज करना है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है कि ये फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया है। साइन इनवर्स साइन एक्स देख लेते हैं किधर है वो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को जानते हैं ना, साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये साइन एक्स है रहेगा इस तरीके से, साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा। तो आप साइन साइन को काट सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा दोस्तों, एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो एक्स को हम सिंपल यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन को जब काट दीजिएगा तो एक्स ही बचेगा ना, तो एक्स को इधर लिख देते हैं। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपके बुक में अभी नहीं हम देख पाए हैं, अगर होगा भी तो हमको नहीं मिला है। चलिए याद है, हम लिख दिए हैं और डायरेक्ट इसको हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2π/3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख दिए हैं, इसी को लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको जो है कि हम इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं ना। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा और यहाँ पे जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इतना को π-π/3, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बोलिएगा इसको कैसे ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 को जो पाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3π और 1π जो है कि घट जाएगा इसमें से, तो 2π/3 हो जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो है कि थोड़ा सा रेंज लिख लीजिएगा, ठीक है ना, छूट गया है। तो इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे जो है कि -π/2 से लेकर के π/3 तक बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ छूट गया है। तो यहाँ पे जो है कि अब देखना है, क्या देखना है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स आ गया और साइन यहाँ पे इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, π-π/3, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखा होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से तो इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कि क्या करेंगे कि ये जो π/3 है, ठीक है ना, तो ये π/3 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये माइनस वाला मतलब पाई माइनस वाला को हटा देते हैं, इसको 1 मिनट कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स तो रहेगा, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ब्रैकेट में साइन हो जाएगा और यहाँ पे साइन π/3 को ही हम डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख देना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, साइन साइन को अगर काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, π/3 ही बचेगा। ठीक है, तो π/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस साइन इनवर्स साइन 2π। ठीक है, तो 2π/3 हो जाएगा, और मतलब 2π/3 इतना का वैल्यू कितना आया है, तो इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पे π/3 दे दीजिए। ठीक है ना, तो अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर तक हो गया है, तो 17 नंबर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि हम 16 नंबर तक बना दिए हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, 10 इनवर्स 10 3π/4 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हमको यहाँ पे फिर से लिख देना है गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इनवर्स 10 3π/4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको इसमें फिर से लिख देना है वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट कि 10 इनवर्स 10x इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1x हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से 10 इनवर्स x, और ताकि 10 को काटेगा तो x ही तो बचेगा। तो अब जो है दोस्तों, इसका जो है कि रेंज कितना से कितना तक होता है। ठीक है ना, रेंज जो है इसका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका रेंज रहता है 10 का। ठीक है ना, तो हमने इसको लिख दिया है। तो आप इसको जो है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से लिख दीजिए। इसीलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको पहले हम लिख लेते हैं 10 इनवर्स 10 3π/4। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए हैं। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको उसी टर्म में इसको बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स हो जाएगा, और ये 10 है तो 10 को रहने दीजिए, और ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, π-π/4। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि 18 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 और इन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है, और प्लस कॉट इनवर्स क्या है 3/5। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है गिवन दैट। ठीक है, यही क्वेश्चन को फिर से लिखना है, तो लिख दीजिए 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हमको क्या करना है इसमें, तो अब हमको इसमें क्या करना है कि गिवन दैट तो हो गया है। तो अब दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो आपको उस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। बहुत ही आसान है। ठीक है ना, आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब फॉर्मूला है, कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूला को जो है कि यहाँ पे बगल में पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला को यूज करेंगे, पहले उस फॉर्मूला को लिख देते हैं। शायद आपके बुक में जो है दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स a/b क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स a और रूट में b² माइनस a²। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप घबराइए बिल्कुल मत, फॉर्मूला देख करके देखिए, हम समझा देते हैं। कॉट इनवर्स a/b हो जाएगा, और 10 इनवर्स b/a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि साइन इनवर्स है, ठीक है ना, 3/5 है, और यहाँ पे साइन जो है a/b है। ठीक है, और यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 है, और यहाँ पे कॉट इनवर्स a/b है। ठीक है, तो आप ये वाला जो है साइन इनवर्स वाला जो है कि इसमें a का जो है कि a के जगह पे क्या है 3 है। ठीक है ना, और b के जगह पर 5 है। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम टेन इनवर्स ए के जगह पे यहाँ पे 3 दे देंगे और बी के जगह पे 5 दे देंगे, माइनस ए के जगह पे फिर से 3 दे करके इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बस फॉर्मूला पे पुट कर देना। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स 3/2, तो 3/2 मतलब ए हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से है, तो टेन इनवर्स बी बाय ए हो जाएगा इस तरीके से। तो अब चलिए हम पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स में 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे चलिए फॉर्मूला में डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 3/5 है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है ना, अब ए के जगह पे यहाँ पे क्या है तो 3 है तो 3 दे देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम पुट कर दे रहे हैं, तो रूट में है तो रूट दे दीजिए, और बी स्क्वायर के जगह बी के जगह पे क्या है तो 5 है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ए है और बी है तो उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ए के जगह पे 3 दे देते हैं। ठीक है ना, छोड़ दिए हैं के जगह पे 3 और 5 का मतलब बी का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और ए के जगह पर क्या है तो ए के जगह पे 3 है। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिए। अब इसको भी तो करना है, तो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा 10 इनवर्स बी के जगह पर क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा, और ए के जगह पे 3 है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हल्का सा आपको कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए कि 10 हो जाएगा और 10 इनवर्स, ठीक है 3 हो जाएगा, और रूट में है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, और 25 और 9 को जो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है ना, अब 16 को जो रूट से हटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 बार में चले जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4। ठीक है ना, 3/4 इतना कल कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है प्लस दे देंगे, और 10 इनवर्स 2/3 है तो 2/3 मतलब डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसको इसी तरीके से लिख देते हैं 10 इनवर्स 2/3। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है कि आपको देख करके क्या लग रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूला पे आप इसको अब फिर से कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 10 तो 10 ही रहेगा। अब जो है कि 10 इनवर्स x का फॉर्मूला में क्या होता है 10 इनवर्स तो रहता है। अब यहाँ पे x प्लस वाई, तो x का ये है और y का ये है, तो x के जगह पे हम 3/4 दे देंगे, प्लस y के जगह पे 2/3, और बट्टा में क्या होता है 1 माइनस x 3/4 गुने 2/3, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो अब हमको कैलकुलेशन सिंपली करना है, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 12 हो जाएगा, 3 बार में जा रहा है 4 3 जा 12 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो 10 इनवर्स 10 हो जाएगा ना, 10 इनवर्स 10 रहेगा। अब इसको जो है कि जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। इसको 9 और 8 को जोड़िएगा तो 17/12 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 12 को 1 के साथ कीजिएगा तो 12 में से 6 गया तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 10 को यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, ये इन्वर्स में नहीं था। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 10 जो है कि इन्वर्स में नहीं था, इन्वर्स में दे दिए हैं तो इसको काट देना है। तो यहाँ पे 10 और 10 को काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो बच्चा है उसको लिख लेना है। ठीक है ना, तो इसको जो है कि नीचे वाला को पलट देंगे। ठीक है ना, तो 17/12 हो जाएगा, और इसको जब पलटिएगा तो 12/6 हो जाएगा। 12 जा रहा है तो इसको काट दीजिए। तो अब क्या बचा दोस्तों 17/6 बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना,
तो यहाँ तक हम 80 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हालांकि अब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव जो है कि आप खुद से ही कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से ये सब क्वेश्चन को बनाया है ना, उसी तरीके से इसको भी बना लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।